एक लास्ट कोट मैं लेना चाहूँगा यहाँ पर कैप्टन सिकंदर रजवी और स्क्वाड्रन लीडर चोपड़ा का। पहले रिजवी साहब, क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि आगे इस तरीके के हादसे ना हो? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेशली आपका सिविल एविएशन डिपार्टमेंट हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है, एड ऑन करता रहता है। कोई भी क्रैश होती है, इन्वेस्टिगेशन उसकी होती है, रिपोर्ट आती है, तो वो अपने कुछ ना कुछ सेफ्टी को लेकर के और पायलट्स, इंजीनियरिंग सभी में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट करता है। कुछ उनके डायरेक्शंस होते हैं, कुछ उनके नए अपने को लेकर आता है। और मुझे लगता है इससे जो वीवीआईपी फ्लाइंग जो होती है, इसके ऊपर वो कड़ी नजर रखेंगे और खास करके मेंटेनेंस के लिए बहुत सख्ती से पेश आएंगे। और मुझे इस पता नहीं क्यों अंदर मेरा दिल कह रहा है, हो सकता है ईश्वर ना करे कभी और किसी के साथ हादसा ऐसा हो। ये पायलट एरर तो नहीं था, और जो देखने से लग रहा है क्योंकि इतना एस पायलट उसको फ्लाई कर रहा है, लियर जेट का इतना आसानी से नहीं वो क्रैश होने वाला था। कहीं ना कहीं कुछ जरूर गड़बड़ हुई है, एयरक्राफ्ट में हुई है, इंजन में हुई है, स्ट्रक्चर में हुई है, कुछ तो हुआ है। और ये डीजीसी अब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही उसको बता पाएगी। अब हम लोगों को इसके आगे बोलना मेरे ख्याल से ठीक नहीं लगता, क्योंकि वीवीआईपी का इसके अंदर वो है, तो बहुत और ज्यादा अभी बोलना जांच ठीक भी नहीं लगेगा। बाकी है। बिल्कुल जांच बाकी है, तो बहुत ज्यादा बोलना भी ठीक नहीं लगता हमको। जी, स्क्वाड्रन लीडर चोपड़ा साहब, क्या कुछ कहेंगे इस हादसे पर और कैसे आप इसको एक सबक के तौर पर देखते हैं बाकी सारे पायलट्स के लिए, डीजीसीए के लिए, एमओसीए के लिए? जी, और चोपड़ा सर, सवाल ये भी कि क्या सिविल एविएशन के सिक्योरिटी रूल्स में आपको लगता है कुछ बदलाव की जरूरत है, नीड ऑफ द आवर है ये? देखिए मैम, जो डीजीसीए के रूल्स और सिविल एविएशन के रूल्स हैं, ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं और ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं वो हुए हैं। आप देखिए, जो अभी एयर इंडिया क्रैश हुआ था, उससे बड़ा तो कुछ नहीं हुआ अभी तक, और उसके बाद भी बहुत सारे रूल्स को उन्होंने रिफ्रेश करा है, चेंज करा है। ऐसा नहीं है रूल्स इन प्लेस नहीं है, लेकिन कई बार ना मैं एक ह्यूमन स्टेटमेंट इसमें हमेशा देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा, एयर इंडिया क्रैश में एक सर्वाइवर बचा, तो बहुत सारे न्यूज चैनल ये क्वेश्चन करा था कि ये कैसे हो सकता है, क्या कोई ऐसी ओपनिंग होती है। देखिए, कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको ना एक्सेप्ट करना ही बेटर होता है। हम नहीं बता सकते कि वो क्या हुआ है और क्यों हुआ है, राइट। इसी तरह से जब ये वाला पर्टिकुलर इंसिडेंट है, इसकी पूरी रिपोर्ट्स आएंगी, जब इसका सीवीआर और सारी चीजें डीजीसीए चेक करेगा, और वो आपके सामने कुछ समय में आ जाएंगी। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि पायलट ने पूरी कोशिश करी होगी अपने कैपेबिलिटी में कि इस प्लेन को सेफली वो लैंड कर सके। जैसा रिजवी सर ने बोला कि यहाँ पे अभी तक तो पायलट एरर दिख नहीं रहा है, और ये एक इनएविटेबल और बहुत ही सैड चीज थी कि हमारे वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल नेता, जो 6 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं, ग्रास रूट्स में काम कर चुके हैं, रिस्पेक्टेबल नेता थे, आज उनके साथ ऐसा हुआ। और साथ में जो इतना एक्सपीरियंस क्रू था, उनके साथ भी ये इंसिडेंट हुआ है। तो हम इसे एक्सेप्ट करते हैं और वेट करते हैं, देखते हैं कि आगे क्या इसका निष्कर्ष निकलता है। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया अभय, कीर्ति, कैप्टन रिजवी सर, कैप्टन स्क्वाड्रन लीडर चोपड़ा सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों के जवाब देने के लिए, उनको बताने के लिए कि कैसे ये हादसा हुआ हो सकता है। फिलहाल ये बहुत ही बड़ी दुर्घटना है भारत के अंदर कि 10 महीने में हमने 2 बड़े नेताओं को खो दिया है। इससे पहले गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के बड़े नेता विजय रूपाणी, और अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम, 6 बार डिप्टी सीएम रहे और एनसीपी के बड़े नेता, महाराष्ट्र का बड़ा चेहरा जिसकी अब भरपाई नहीं हो सकती एनसीपी के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, यहाँ तक कि इस देश के अंदर, अजित पवार अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। साथ ही हमने 2 अच्छे पायलट्स को भी खो दिया है, कैप्टन सुमित और फर्स्ट ऑफिसर शांभवी। इनके प्रति भी हमारी संवेदनाएं हैं, हमारी तरफ से, वन इंडिया परिवार की तरफ से उनको श्रद्धांजलि है। उन सभी 5 लोगों को जो उस फ्लाइट में थे, जो उस चार्टर्ड प्लेन में थे, उनको श्रद्धांजलि है। और साथ ही एक अपडेट ये भी बता दूं कि अजीत पवार के निधन पर महाराष्ट्र में 3 दिन का जो है वो राजकीय शोक भी अनाउंस कर दिया है सीएम देवेंद्र फडणवीस ने। तो फिलहाल आज जो बड़ी घटना हुई है उसको लेकर के वन इंडिया की तरफ से शोक में है हम, और श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं अजीत पवार समेत उन सभी 4 लोगों को जो उस विमान क्रैश में जिनका निधन हो गया है। बाकी इस मामले पर जो भी अपडेट आएंगे वन इंडिया आप तक पहुंचाता रहेगा। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.